फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आइए इसी खबर से करते हैं शुरुआत। साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्रेडरिक मर्ज पहुंच गए। पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर की ये तस्वीरें देखिए, ये बॉन्डिंग देखिए। पहले महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। साबरमती आश्रम से थोड़ी देर पहले ही हमने वो तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज एक साथ साबरमती आश्रम पहुंचे और सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी जिनको दुनिया नमन करती है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपने इस दौरे की औपचारिक शुरुआत की। साबरमती आश्रम में पीएम ने स्वागत किया। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। काइट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और काइट फेस्टिवल में भी शामिल हो रहे हैं मर्ज और मोदी। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले बापू को नमन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग महोत्सव में शिरकत करने के लिए, काइट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए अब फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंच चुके हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त नजारे देखने वाले हैं। ये बॉन्डिंग, ये जोड़ी आने वाले वक्त में क्या कमाल करने वाली है। मनीष जरा समझाइए हमें इस दौरे की अहमियत क्या है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जर्मन चांसलर का ये पहला भारत दौरा है, या यूं कहें कि एशिया में ये पहली बार उनका कोई दौरा हो रहा है। लेकिन चूंकि भारत और जर्मनी के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और इस दौरे में यही बात चल रही है कि भारत और जर्मनी के बीच न केवल डिफेंस सेक्टर में बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड और दूसरे सेक्टर में भी कई अहम समझौते होंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि आज जो उनका दौरा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले साबरमती आश्रम गए, वहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जिस तरीके से आप दिल्ली में देखते हैं कि जब कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है और फिर वो राजघाट में जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देता है, उसी तरह से यहाँ गांधी आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर को हमने देखा। और उसके बाद आज चूंकि गुजरात में इस वक्त मकर संक्रांति के अवसर पर काइट फेस्टिवल पूरे जोर शोर से है, तो यहाँ पर एक झलक भारतीय संस्कृति की झलक जर्मन चांसलर को भी दिखाई जा रही है। और उसके बहाने आप कहें तो यूरोप को बताया जा रहा है भारत की विविधता के बारे में, भारत की सांस्कृतिक पहचान के बारे में। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर दोनों यहां पर पहुंचेंगे महात्मा मंदिर में, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट होगा और फिर कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कह सकते हैं तो ये मोदी का मिशन यूरोप की शुरुआत है, यानी कि जहां पर जर्मन चांसलर को आप भारत दौरे पर है, वहीं अगले कुछ दिनों के बाद यूरोपीय यूनियन के कई नेता और उनकी टॉप लीडरशिप 26 जनवरी के अवसर पर भारत में मौजूद रहेगी। फिर अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति समेत कई यूरोपीय नेता आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त जबकि अमेरिका को लेकर न केवल भारत बल्कि दुनिया के ज्यादातर हिस्से में संशय बना हुआ है, और वैसी स्थिति में भारत और यूरोप के बीच का यह रिश्ता दरअसल न केवल सप्लाई चेन की कंटिन्यूटी को बताता है बल्कि भारत की बहुध्रुवी विदेश नीति को भी परिलक्षित करेगा। यानी कि साफ तौर पर है कि भारत जिस तरीके से बता रहा है कि दुनिया में केवल अमेरिका एक फोर्स नहीं है, अमेरिका के साथ हमारा एंगेजमेंट है, लेकिन हम यूरोप के साथ अलग अलग तरह से इंगेज कर रहे हैं। और ये यूरोप को भी मैसेज है कि हम केवल रूस के साथ ही नहीं हैं, हम यूरोप के साथ हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का आज की तारीख में इकलौता ऐसा देश होगा जो यूएस के साथ, यूरोप के साथ, रूस के साथ और फिर बाकी जो ग्लोबल साउथ के साथ एक समान भाव से इंगेज कर रहा है। और जर्मन चांसलर के इस दौरे के जरिए भारत ने यूरोप को यही मैसेज देने की कोशिश की है। हमारे साथ जो खास मेहमान है अश्विनी श्रीवास्तव सर हैं और राजीव सरदाना सर। अश्विनी श्रीवास्तव सर, देखिए ऐसे वक्त में जब सब कोई देख रहा है कि क्या रुख अमेरिका का जो भारत है उसको लेकर बना हुआ है, यहां तक कि और ज्यादा टैरिफ 5% तक के टैरिफ की जो धमकियां हैं वो तक दी जा रही है, ऐसे में जर्मनी के साथ बढ़ती नजदीकियां और ये जो बॉन्डिंग की खास तस्वीरें सामने आ रही, क्या बोलेंगे सर आप इसको देखकर? बिल्कुल, देखो करुणा, ये सच्चाई है कि भारत अब अपने रिलेशनशिप यूरोप के साथ और भी घनिष्ठ करना चाहता है। और भारत ने एक मैसेज बहुत साफ सुथरे भेजा है कि अगर भारत की दोस्ती रूस के साथ है तो भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ भी है और यूरोप के साथ भी है। अगर आप देखें कि फ्रेडरिक मर्ज जो हैं चांसलर जर्मनी के, वो आए हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है ये। इसके अंदर जो 6 सबमरीन जो स्टेल्थ हैं उसको बनाने की बात हो रही है। 3
के करीब भारत में बनेंगी और ये सच्चाई है। इससे हमारी जो सबमरीन की एक स्ट्रेंथ कम होगी थी उसमें बढ़ावा आएगा। दूसरा, वो ट्रेड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर बातचीत होगी जर्मनी से। और ये सच्चाई है कि हमने अभी जो है यूनाइटेड किंगडम से तो एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, अब हम चाहते हैं कि किसी तरीके से यूरोपियन यूनियन से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। मुझे लगता है उसकी तरफ बढ़ोतरी होती जा रही है। मगर सच्चाई ये है कि ये रशिया यूक्रेन लड़ाई जो चली हुई है, यूरोप इसके अंदर इन्वॉल्व है और यूरोप के साथ अब भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी जो लीडर्स हैं यूरोप के वो भारत के दौरे में आएंगे, जैसे कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भी आगे आने वाले हैं। और अभी ये सच्चाई है, ऐसा लगता है कि भारत ही इकलौता देश है जिसके रिलेशन सभी से अच्छे हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ का। बिल्कुल सही कहा आपने सर, रिलेशंस हमारे सबसे अच्छे हैं और अच्छे करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ भारत एक बड़ा मैसेज देता हुआ भी नजर आ रहा है। अमेरिका के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि किससे क्या करना है, किस देश से कैसे संबंध रखने हैं। ये एक मैसेज भी बखूबी देता हुआ भारत आज की तारीख में नजर आ रहा है। और एक बार जरा हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। भारत और जर्मनी के बीच 26 साल की ये जो रणनीतिक साझेदारी है उसे आज दोनों नेता फ्रेडरिक मर्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर काइट फेस्टिवल के दौरान किस तरह से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसे ऐसे कहा जाए तो शायद और बेहतर होगा। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। फ्रेडरिक मर्च का पहला भारत का यह आधिकारिक दौरा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से काइट फेस्टिवल में वो पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में जरा एक बार आप देखिए। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत करने के लिए फ्रेडरिक मर्च यहां पर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर उम्मीदें इस बात की कि भारत और जर्मनी के बीच की ये जो साझेदारी है, ये जो कूटनीतिक संबंध हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसकी एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं नजर आती है इन तस्वीरों में। सरदाना सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदाना साहब, आप कैसे देखेंगे इस बॉन्डिंग को? भारत और जर्मनी के बीच का यह रिश्ता पुराना, लेकिन अब रिश्ते एक नए मकाम पर पहुंचाने की कोशिश, वो भी तब जबकि पूरी दुनिया में आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमें नजर आ रही है, जो उथल पुथल का दौर नजर आ रहा है, वो हमारे सामने। देखिए, जैसे सर भी कह रहे थे कि भारत और जर्मनी के बहुत ही स्ट्रांग रिलेशंस रहे हैं। जो भारत और रशिया का जैसे सबमरीन प्रोजेक्ट था वो इतना दशकों पुराना था और आज उन सब चीजों पर जब दुनिया में गुट बंध रहे हैं, भारत एक इकलौता देश दिख रहा है जो किसी गुट के साथ बंध नहीं रहा है। जर्मनी से भी उतने ही अच्छे रिलेशन बना रहा है जैसे रूस से हैं, जैसे अमेरिका से हैं और बाकी विश्व से हैं। जर्मनी के चांसलर का यहाँ होना और ये जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में, दोनों एक के चांसलर और एक के प्रधानमंत्री, विश्व के दो बहुत ही बड़े नेता, बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल नेता एक साथ, तो ये जो बॉनहोमी है, ये दिखाती है, विश्व को दिखाती है, दर्शाती है कि भारत बिल्कुल ही मुकम्मल देश है। थोड़ा उस पर बोलिए ना, जो मैंने हिंट दिया आपको, आज की तारीख में अमेरिका क्या कर रहा है ये दुनिया जानती है। एक तरफ ट्रंप का वो रुख और दूसरी तरफ यूरोप और भारत के बीच के रिश्ते और मजबूत होते हैं। जर्मन चांसलर का यहां पर आना, इसे कैसे देखेंगे मिलाकर? देखिए, हाँ जी, देखिए ये बहुत ही ये एक संदेश देता है पूरे यूरोप को, अमेरिका को स्पेशली संदेश देता है कि भारत सिर्फ अमेरिका से की धमकियों पे नहीं डरने वाला है, लेकिन भारत के अपने जो संबंध हैं बाकी देशों से वो बहुत ही मजबूत है, मजबूत देशों के साथ है। और ये ही दर्शाता है कि विश्व में कि भारत और जर्मनी के रिलेशन बेटर हो रहे हैं और वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है कि इनमें कोई दरार डाल सकेगा। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ मनीष भी है, लेकिन इससे पहले आप जरा देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये ग्लोबल ऑर्डर बदलने वाली एक दोस्ती है, उसकी तस्वीर, और ये जो पतंग महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कूटनीतिक संबंध के 75 साल और जो हमारी रणनीतिक दोस्ती है जर्मनी के साथ, उसके 25 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर फ्रेडरिक मर्च का, जर्मन चांसलर का भारत दौरा, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने,
प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेडरिक मर्ज इस पतंग उत्सव का आनंद लेते हुए और इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत की जो इसरो की नई उड़ान है, इसरो का यह बहुत ही अहम, खास तौर पर जो अंतरिक्ष से है उससे निगरानी में यह काफी हद तक मदद करेगा, भारत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा और उसको लेकर भी जो उल्टी गिनती है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं।